So, hello everyone, welcome back to the channel. Myself Diksha. So today we are doing the Talentex 2026 क्लास 10th फिजिक्स पेपर एनालिसिस, जिसमें कि हम 5 अक्टूबर को जो Talentex का एग्जाम हुआ था उसमें जो फिजिक्स का पेपर आया था क्लास 10th का, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो 12 अक्टूबर को बच्चे एग्जाम देने वाले हैं Talentex का, तो उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि वो फिजिक्स के पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। सो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 5 अक्टूबर के पेपर की बात करते हैं। अच्छा, 5 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था ये बेसिकली ये परफेक्ट मिक्स था। परफेक्ट मिक्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, इसमें कुछ ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन भी थे, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ये परफेक्ट मिक्स था कॉन्सेप्चुअल, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। अच्छा, हम बात करें जो इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइट चैप्टर से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली हमें ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें यू वी एंड एफ में एक रिलेशन आइडेंटिफाई करना था। तो ये हमारा लाइट रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन था। अच्छा, इसकी बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इसको हम मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोहन ऑब्जर्व्स अ कार। अच्छा, इसमें क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड, ये यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था। तो हमें ये सिंपल कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा मोशन चैप्टर से क्वेश्चन आया था। अगर इसकी बात करें तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये हमारा इजी लेवल का था। अगर लेवल की बात करें तो इसका लेवल हमारा इजी था, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये जो हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 3rd नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारा मोमेंटम रिलेटेड क्वेश्चन था, मोमेंटम इम्पल्स रिलेटेड, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इसमें चेक किया गया था कि हमें उसकी कितनी नॉलेज है इम्पल्स मोमेंटम रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसकी बात करेंगे, थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा ट्रिकी था, इसको भी हम थोड़ा ट्रिकी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर ये हमारा एनएलएम चैप्टर से था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर की अगर बात करें, और लेवल इसका मॉडरेट था, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा वीटी ग्राफ हमें इसमें गिवन है। अच्छा, इसमें हमें इजी था, ये वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये हमारा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से था, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन था, और एंड ये किस चैप्टर से था, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो इसके लेवल की बात करें तो इसका लेवल भी मॉडरेट था, ठीक है। मॉडरेट लेवल का ये था क्वेश्चन हमारा, ठीक है, मॉडरेट लेवल था इसका भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या है, सिंपल था, ये लाइट चैप्टर से था हमारा। इसमें हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। जिसको थ्योरी पता है वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये लाइट चैप्टर से था। इसके लेवल की बात करें तो इसका लेवल ईजी था एकदम, ठीक है। डायरेक्ट हमें थ्योरी पता होना चाहिए तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, ठीक है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा सनराइज सनसेट रिलेटेड क्वेश्चन था। 6 नंबर का जो क्वेश्चन था हमारा, ये सनराइज सनसेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। बस इसमें हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो सनराइज होता है, जो एक्चुअल सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले हमें सन विजिबल हो जाता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखाई देता है। तो बस हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्चुअल लॉजिक का क्वेश्चन था, तो ये भी हमारा ईजी लेवल का था, ठीक है। जिसको थ्योरी, जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए एमवी यानी कि मोमेंटम कैलकुलेट करना था। तो ये भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंटम, और चेक कर सकते हैं कि किस बॉडी को स्टॉप करने के लिए हमें ग्रेटेस्ट चेंज इन मोमेंटम रिक्वायर होगा। सो ये भी हमारा एनएलएम चैप्टर से था, ठीक है। इजी ये इसके लेवल की अगर हम बात करें तो इसका लेवल मॉडरेट था, ठीक है। मॉडरेट लेवल का ये हमारा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वेट, इसमें तो हमें ये चेक करना है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आता है विद डेप्थ एंड एल्टीट्यूड। तो इतना सा हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हमें पता है कि जी कैसे वेरी करता है एल्टीट्यूड के साथ एंड डेप्थ के साथ, तो इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा इजी लेवल का क्वेश्चन था, ग्रेविटेशन से था हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये हमारा लाइट चैप्टर से था, ठीक है, लाइट चैप्टर से था हमारा। अच्छा, इसमें हमें ना इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आने के चांसेस बनते हैं
कि हमें यू वी दे दिया जाए, एफ पूछ लिया जाए, मिरर कौन सा होगा ये पूछ लिया जाए, मैग्निफिकेशन दे दिया जाए, हाइट ऑफ इमेज दे दी जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी जाए, या हाइट ऑफ इमेज पूछी जाए, तो हमें यू वी एफ एच आई एच ओ एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो इनमें से कुछ क्वांटिटीज दे देगा और कुछ क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा हमारा लेंस होगा, कौन सा हमारा मिरर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने का चांसेस तो 100% हमारा बनता है। एक एक क्वेश्चन हमारा मिनिमम आ ही सकता है इस टाइप का, ठीक है। तो ये हमारा इजी था। इसकी बात करें लाइट चैप्टर से था। अच्छा, इसका लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल का था ये, ठीक है, मॉडरेट लेवल का था ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस तो है हमारा। तो हमें लाइट चैप्टर में जो भी मिरर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर रिलेटेड क्वेश्चन एंड कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस रिलेटेड क्वेश्चन, तो उनको तो हमें प्रैक्टिस में होना चाहिए ताकि हम इजीली जो भी हमें इनमें से जो भी क्वांटिटी दी जाए और जो भी हमें फाइंड आउट करनी हो हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आने का चांसेस है हमारा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आपकी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि लाइट चैप्टर में इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो तो हमारा एकदम करेक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये हमारा इजी क्वेश्चन था, ये टॉय कार से रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, इसका लेवल की बात करें तो लेवल इसका भी मॉडरेट था, ठीक है। इसमें हमें इतना सा बताना चाहिए कि वर्क डन किसके इक्वल होगा, mgh के, ठीक है। तो इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। वर्क डन गिवन था हमें, तो mgh से हमें हाइट निकालनी थी, कितनी हाइट तक, कितनी एच मैक्स हाइट तक वो कार रीच करेगी, ठीक है। तो अच्छा, चैप्टर की बात करें तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर रिलेटेड चैप्टर से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा ये इसमें साउंड रिलेटेड था, ये साउंड चैप्टर से था हमारा ये, ठीक है। साउंड चैप्टर से था ये हमारा। डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ हमें फाइंड आउट करनी थी, तो इको से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा। तो इको बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है हमारे साउंड से, क्योंकि साउंड चैप्टर से हमारे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इको रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अच्छा इसके लेवल की बात करें तो लेवल इसका भी मॉडरेट था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 12th क्वेश्चन इसमें हमें, ये तो हमारा डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था 12th नंबर का। अ रेड लाइट एंड अ ब्लू लाइट एंटर द सेम ग्लास मीडियम फ्रॉम एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बस हमें इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ब्लू लाइट ज़्यादा बेंडिंग एक्सपीरियंस करती है और ज़्यादा ही जैसे वो मीडियम चेंज करती है डेंसर मीडियम में जाती है ना, सॉरी, लाइट एंटर द ग्लास मीडियम फ्रॉम एयर, एयर से ग्लास में जाती है तो वो ज़्यादा बेंडिंग एक्सपीरियंस करती है और ज़्यादा उसकी स्पीड स्लो होती है। तो हमें इसमें डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डायरेक्टली हमें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था हमारा ये बेसिकली, ठीक है। तो इजी लेवल का था ये भी हमारा, इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, अगर हमें कॉन्सेप्ट याद है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 13 क्वेश्चन की, तो ये हमारा मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी हमारा मोशन चैप्टर से था। और लेवल की बात करें तो इजी लेवल था, इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत इजी है, ठीक है। तो हमें इसमें रेशियो फाइंड आउट करना था बस, तो ये भी हमारा इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14th क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन क्या है हमारा, 14 क्वेश्चन में बस हमें इसमें वेव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। बस हमें एक फॉर्मूला बताना चाहिए, v इज इक्वल टू एन लेमडा। तो इजीली हम इसमें जो भी हमें इन तीनों में से दो क्वांटिटी गिवन हो तो इजीली हम एक क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा इजी लेवल का क्वेश्चन था, साउंड चैप्टर से था ये हमारा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें हमें वेट को कंपेयर करना था कि अर्थ पे जो वेट होता है और मून पे जो वेट होता है उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा कहाँ पे होगा। तो ये भी हमारा एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था ग्रेविटेशन चैप्टर से। बस हमें वेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वेट हमारा mg होता है और मून पे g की वैल्यू g/6 होती है। तो अगर लेवल की बात करें तो लेवल तो अगर हम ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करें तो ओवरऑल हमारे पेपर का लेवल क्या था, मॉडरेट लेवल था, ठीक है। इसमें हम अगर बात करें कि हर चैप्टर का वेटेज कितना था, वेटेज अगर लाइट की बात करें, हम लाइट चैप्टर से हमारे 5th लाइट में आप 5 क्वेश्चन आए थे लाइट में, जैसे कि इसमें मिरर यानी कि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा एंड लेंसेस वाला पार्ट पूरा। इसके अलावा जो ह्यूमन आई में हमारे जो भी फेनोमेना आते हैं उन सबको अगर कवर करें तो ह्यूमन आई जो हमारा चैप्टर होता है, ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड हमारे 5 क्वेश्चन आए थे लाइट चैप्टर में, ठीक है। और मोशन की अगर बात करें तो मोशन से हमारे 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और एनएलएम की न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो उससे भी हमारे 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। उसके ग्रेविटेशन की अगर बात करें, ग्रेविटेशन से भी हमारे 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करें वर्क पावर एंड एनर्जी,
तो वर्क पावर एंड एनर्जी से भी हमारे, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी से भी हमारे 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, साउंड की बात करें तो इसमें इको एंड वेव वेलोसिटी बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे हमारे, वो भी 2 क्वेश्चन आए थे। यानी कि अगर लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई वाला जो पार्ट है, तो लाइट से हमारे 5 क्वेश्चन आए, यानी कि ओवरऑल मेजर वेटेज हमारा लाइट का है, जो कि आप 10th में पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन ही आपके करेक्ट होने चाहिए। और मोशन, एनएलएम, ग्रेविटेशन, वर्क पावर, यानी कि इनका वेटेज इक्वल इक्वल है, मीडियम वेटेज, दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अगर लेवल की हम बात करें तो ओवरऑल है इसमें इजी क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इजी क्वेश्चंस तो हमारे 7 थे, ठीक है। एंड इजी के अलावा हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की बात करें, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन भी 7 थे। और ट्रिकी क्वेश्चन हम फर्स्ट वाला मान सकते हैं, जिसमें हमें यू वी एंड एफ में रिलेशन फाइंड आउट करना था। ट्रिकी क्वेश्चन हमारा एक था, ठीक है। तो ट्रिकी हमारा एक क्वेश्चन था, एंड इजी लेवल के 7 क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल के 7 क्वेश्चन थे, यानी कि ओवरऑल 15 जो क्वेश्चन थे हमारे, ओवरऑल हमारा पेपर मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किसी भी जो ये हमारा पेपर था वेल बैलेंस था, तो हम किसी भी एक चैप्टर को छोड़कर नहीं जा सकते, हमें सारे चैप्टर को ही कवर करना होगा। और ज़्यादा वेटेज की अगर बात करें तो 10th में आप लाइट पढ़ते ही हैं, तो लाइट में आपका आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। लाइट में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, और इसमें एक क्वेश्चन तो हमारा फिक्स है कि यू वी एंड एफ, ठीक है, यू वी एफ एच आई एच ओ मैग्नीफिकेशन, इससे रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज दे दी जाएगी, एंड 1-2 क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। तो लाइट चैप्टर में तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम वेटेज 9th का है, ठीक है। तो नाइन्थ का भी आप 2-2 क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहे हैं, तो किसी भी आप एक चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। तो पेपर हमारा क्योंकि वेल बैलेंस्ड आया था, तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप सभी चैप्टर्स को अच्छे से कवर करें, थ्योरी अच्छे से पढ़ें, और कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी आएंगे हमारे। उसमें 4-5 क्वेश्चन आपने देखा होगा कॉन्सेप्चुअल थे हमारे, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड थे, तो उनको अगर हमें थ्योरी बता तो हम इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स भी, तो ग्राफिकल बेस्ड भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसी तरीके से आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। सभी सभी चैप्टर्स को बैलेंसली हमें पढ़ना होगा, ठीक है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th ऑफ अक्टूबर एग्जाम, ठीक है। 12 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होगा, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, मैक्सिमम स्कोर कीजिए। थैंक यू।